कितनी अजीब बात है। क्योंकि मैं तो समझा था कि इस आदमी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऊपर से इस कीमती सामान का ये हाल बना दिया है तुमने। क्या आपने ही इस जानवर को अपने लिए मंगवाया था? नहीं तो, मैं तो सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। क्या इस जानवर का ये हाल तुमने किया है? हाँ, ये मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता नहीं था ये इतना जरूरी है। तुम आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मेरा इस जानवर के मरने या जीने से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना उससे है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और मैं यहाँ पर इसी लड़के को घर ले जाने के लिए आया हूँ। ओह, तो आप रोलो को घर ले जाने आए हैं, ये तो अच्छी बात है। ऐसा ही समझ लो, ये मेरे लिए खजाने की पोटली है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देखो, तुम मेरे रास्ते में हो दोस्त। अब जरा उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, समझे? क्या आप रोलो की बात कर रहे हैं? उसका नाम चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, वो तुम्हारे पीछे है और वो मेरे लिए खजाने की पोटली है। मतलब उसकी लाश। लाश से आपका क्या मतलब है? साफ साफ बताइए। वैसे मैं इसे जिंदा ले जा सकता हूँ ताकि इसे खत्म करने का काम मेरा क्लाइंट कर सके, लेकिन अजीब होगा ना। इसे खत्म करना मेरे लिए प्रोफेशनल कर्टसी है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। नॉर्थ सेंस और ये आदमी दोनों ही बहुत तेज हैं। राजकुमारी लिन, हर हाल में आप मेरे पीछे ही छुपे रहिए। तुम तो सच में बड़े अजीब आदमी हो। अब ये ज्यादा हो रहा है दोस्त। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें ही पहले रास्ते से हटाऊंगा। यकीन नहीं होता, इसके धारदार हथियारों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। इसके हमले तो उस बैल के जितने ही नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। काफी दिलचस्प है। ये ठीक नहीं है, मैं पीछे नहीं देख पा रहा। मैं रोनो को बस इंस्टिंक्ट से ही बचा पा रहा हूँ। इस तरह तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। आखिर तो अब तक मरे क्यों नहीं? उसके हमले तो बहुत तेज हैं। मैं तो उसके नजदीक भी नहीं जा सकती। इनस, आगे जाने में खतरा है, आप पीछे ही रहिए। आपको इन दोनों की झड़प से चोट लग सकती है। ऐसे कपड़े पहनने वाला सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है, और वो है डेड मैन। डेड मैन? ये है फॉर्मर एस रैंक एडवेंचरर डेड मैन जादू। डेड मैन जादू? सही कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। माफ कीजिएगा, इनेस, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त राउंड्स लगा रही थी क्या? मुझे अभी अभी एक केस का काम मिला है। इस केस को काफी वक्त से सुलझाया नहीं गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि कत्ल करने वाला मारा गया। फिर ये केस आखिर अब तक क्यों चल रहा है? ओ वो, उस पर ध्यान ना ही दो तो अच्छा है। उसे सिर्फ लोगों के लिए मरा हुआ घोषित किया गया है। सिर्फ लोगों के लिए? हाँ, वो है डेड मैन जादू। काफी कम उम्र में ही एस रैंक तक पहुंच गया, लेकिन करतूतों की वजह से जल्द ही एस रैंक एडवेंचरर का टारगेट भी बन गया। क्या एक एडवेंचरर एस रैंक एक टारगेट बन गया? ये तो दिलचस्प लगता है। अगर आप कहें तो मैं इसे संभाल लूं। बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके अलावा और कोई भी टारगेट ले सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही दिमाग लगाया तुमने। अच्छा, तो वो इतना ताकतवर है कि आप सब उससे डरते हैं?
हे, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले बिल्कुल सकता हूँ? नहीं। पता है ना तुम्हें, जादू कोई ऐसा वैसा टारगेट नहीं है। हम अपनी जिंदगी को यूं ही दांव पर नहीं लगा सकते हैं। हाँ सही कहा। और वैसे भी फिलहाल उसे मार के हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बारे में और जानना है? हाँ, जादू बचपन से ही काफी हुनरमंद था। जल्द ही ड्वार्विन अल्केमी के रहस्यों में माहिर हो गया और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसे ड्रैगन स्लेयर का ओहदा मिल गया। 13 साल की उम्र में ही? वो तो मुझसे भी काफी तेज निकला। वो अपनी स्किल्स की बदौलत और मशहूर होता गया। दूर दूर तक लोग उसे पहचानने लगे और वो एडवेंचरर्स की हर खूबी में सबसे अव्वल आता गया। असल में ये शख्स तो बच्चों की किताबों से निकला एक सुपर हीरो ज्यादा लगता है। तो फिर आखिर ये हमारा टारगेट कैसे बन गया? वो टारगेट इसलिए बन गया क्योंकि उसने कभी भी अपने स्किल्स और हुनर का इस्तेमाल सही चीजों के लिए नहीं किया। उसकी सारी करतूतें उस किताब में लिखी हैं। सारेंजा व्यापारी परिवार के 36 लोगों की बुरी तरह हत्या कर दी गई। यानी वो आम लोगों को निशाना बनाता है। गिल्ड एसोसिएशन के कई लोग ये चाहते थे कि उसका एडवेंचरर का लाइसेंस ही जब्त कर लिया जाए। लेकिन ये भी तो सच है कि उसने गिल्ड की काफी मदद की है, क्योंकि उसने अकेले ही कई डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स को अपने दम पर मार गिराया था। और आखिर में जादू को लेकर एसोसिएशन कुछ भी तय नहीं कर सका, इसलिए इस मामले को हम सभी ने यूं ही छोड़ दिया। वो किसी भी तरह का काम ले लेता है, बशर्ते उसे उसका अच्छा कमीशन मिले, यानी उसकी खजाने की पोटली तैयार रहे। तौर तरीके, तहजीब, देशों के बीच के रिश्ते या इतिहास उसकी नजर में कोई मायने नहीं रखते। और इसका सबसे बड़ा सबूत है जब उसने एक पूरे देश का ही सफाया कर दिया। जादू ने उस क्लाइंट की हर मुराद को पूरा किया। उसने उस देश के सभी फौजियों को अकेले ही मार गिराया और साथ ही साथ शाही परिवार का भी कत्ल कर दिया। वो जगह लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। और तब लोगों ने जाना कि जादू की नजर में सही गलत जैसा कुछ नहीं है। वो बहुत बेरहम और बेदर्द है। सैकड़ों एडवेंचरर्स ने जादू को चुनौती देने की कोशिश की ताकि वो उसके सर चढ़ा भारी इनाम जीत सके, लेकिन नतीजा यही हुआ कि इनाम और लाशें दोनों चली गईं। जादू के हाथों लोग इसी तरह बेवजह ना मारे जाएं, इसलिए गिल्ड ने उसे मरा हुआ ही घोषित करना सही समझा। तो इसीलिए डेडमैन जादू। अरे नहीं, तुमने तो मेरे कलेक्शन के ज्यादातर छुरों को तोड़ डाला। माफ करना अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम ही थे जिसने पहले हमला किया था। अरे नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा दोस्त, लेकिन फिर भी मिथ्रिल तक होता तो ठीक था, लेकिन ऑरिकल्कम और ड्रैगन टस्क को तो नहीं टूटना चाहिए था। तो तुम्हारा मतलब मुझे इसका मुआवजा देना होगा? इतना तो समझ गया कि तुम आदमी बड़े अजीब हो। नहीं, तुम्हारी तलवार तुमसे भी ज्यादा अजीब है। एक अजीब शख्स और उसकी एक अजीब सी तलवार। छोड़ो भी, क्योंकि लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। कहीं वो, ये तो खतरनाक हथियार है जिससे सैकड़ों तलवारें निकल सकती हैं और जिनसे एक बार में ही हजारों जानें ली जा सकती हैं। एक हमले में ये पूरी फौज खत्म कर सकता है। ये है सिल्वर क्रॉस। अब जितना दिल करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं फिर से और ज्यादा बना लूंगा। अब जितना दिल करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं फिर से और ज्यादा बना लूंगा। नॉर सेंसे! मैं इतने हमलों को तो एक साथ ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ये तो बहुत सारी तलवारें हैं। नॉर शायद इनसे बच नहीं पाएंगे। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। शांत हो जाओ इनेस। तुम्हारा काम है राजकुमारी लिन को देश के बाहर हिफाजत से पहुंचाना। मुझे सिर्फ अपने फर्ज के बारे में ही सोचना चाहिए। फिलहाल यही सही होगा कि मैं राजकुमारी लिन। हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं नॉर सर की मदद कर सकती हूँ? ये लो और बैरी! बैरी!
मैं तो इनसे बचने में ही लगा हुआ हूँ। नहीं, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। डिवाइन शील्ड। ठीक है बैरी। मेरा यही फर्ज है कि मैं हर हाल में राजकुमारी लिन की हिफाजत करूं। और इसीलिए मैं नॉर्थ सर को यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। इनेस, बचाने के लिए शुक्रिया। डिवाइन शील्ड। वो इन रोशनी से बनी शील्ड्स का तलवारों की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनेस के हमले खाली जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सिल्वर ब्लेड्स उसके बीच से निकल रहे हैं। नॉर्थ सर सुनिए, हमें किसी तरह उसके हमलों का जवाब देना ही होगा। मैं यहाँ पर बचाव का हिस्सा संभालती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप उसे संभाल सकते हैं? लगता है जैसे ये ब्लेड्स जिंदा है और ये जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे भी तेज पक्षियों का सामना कर चुका हूँ। ये तो उस मेंढक के नाखून है। समझ गया। इनेस, आप संभाल लेंगे ना? हाँ, बस जब मैं कहूँ तो तुरंत शील्ड का एक हिस्सा हटा देना। आपको लगता है कि ये सही रहेगा? हाँ, और मैं किसी तरह इससे निपट ही लूंगा। फिजिकल एनहांसमेंट अभी। स्टोन थ्रो। नॉर का पैतरा काम कर रहा है। वो उस ड्रैगन के नाखूनों से सिल्वर प्रोसेस को तोड़ पा रहे हैं। हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। अब बारी है दूसरी बाजी की। मैं समझ गई। स्टोन थ्रो। नॉर सेंसे, ज्यादातर ब्लेड्स को हमने तबाह कर दिया है। बैरी! ये खतरनाक है। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। ये तो मेरी लाइन है। आखिर तुमने इस हमले को रोका कैसे? ये छुरा तो एडमंटाइट से बना है, तो फिर ये आखिर कैसे टूट गया? माफ करना अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम ही थे जिसने पहले हमला किया था। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा दोस्त, लेकिन इस नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। क्या तुम इस तरह अचानक हमले करना बंद करोगे? सच में इस तलवार में कोई बात तो जरूर है। नहीं, ये इसके लिए ही सही है। तुमने मेरे तेज हमले को देखा भी और उसे रोका भी। आखिर ये तुमने कैसे किया? हाँ, बस किसी तरह रोक लिया। देखो, ये किसी भी तरह हो जाने वाली बात नहीं है दोस्त। क्या अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा? नहीं तो जरा इस मिथ्रिल को देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें बटोरने के लिए रुकूंगा? आज के लिए बहुत मेहनत कर ली। तो यानी तुम अब यहाँ से जा रहे हो? हाँ, मैंने सुना है शहर में एक कमाल का नजारा दिखाया जाएगा, लेकिन लगता है कि अब मैं वो नजारा देख नहीं पाऊंगा। शहर के नजारे से तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे और कुछ तो नहीं पता, लेकिन वहाँ जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, मुझे आज यहाँ काफी मजा आया, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर मिलेंगे अजीब कहीं के। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। सच में आज तक तुम जैसा आदमी नहीं देखा था। क्या सच में? वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अजीब हूँ। मैं बहुत से अजीब लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे पागल से आज पहली बार पाला पड़ा है मेरा। तो खुशनसीब है डिमन फोक लड़के। तेरे बदले मुझे मेरे खजाने की पोटली मिल जाती। कितना वक्त बर्बाद हुआ। लेकिन तुम तो जाने वाले थे ना। इस शख्स के होते हुए मेरा हर हमला जाया जा रहा है ना। उसने शहर में होने वाले एक बड़े नजारे की बात की थी ना? हाँ। तो आप दोनों को वहाँ जाना है, मतलब वो खास नजारा देखने? आपने सही कहा, पर पता नहीं उसका क्या मतलब था। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग राजधानी लौट चलें? हाँ? हम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं आए हैं।
और वैसे भी हम रोलो को मिथरा तो ले जा नहीं सकते, तो शायद वो हमारे राज्य में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन नॉर सर, फिर भी हमें कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या आप सभी लोग राजधानी से हो? हाँ, हाँ, हमने सोचा कि तुम्हें वहाँ छोड़कर फिर निकल जाएंगे, क्योंकि मिथरा में तो हम तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकते। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप सब वहाँ वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सुना था उस आदमी ने कहा सबसे बड़ा मॉन्स्टर वहाँ आने वाला है। वो आकर राजधानी को पूरी तरह तबाह कर देगा। ब्लैक डेथ ड्रैगन की तबाही से भी ज्यादा उस मॉन्स्टर की तबाही होगी, और ऐसी दरिंदगी जो आज तक कहीं देखी ना गई हो। तुम ये सब क्या कह रहे हो रोलो? इनेस, हमें अभी वापस लौटना होगा। अब हालात हमारी सोच से कई ज्यादा बदतर हो चुके हैं। सेंसे, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए राजकुमारी, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकती। मुझे राजकुमार रेन नहीं। मैं जानती हूँ, जरूर भैया ने तुमसे कहा होगा कि मेरी सलामती के लिए मुझे मिथरा ले जाना, अगर राजधानी तबाह होती है तो। लेकिन आपको ये कैसे पता है? आखिर उनकी बहन हूँ, मुझे पता है भैया कब क्या सोचते हैं। फिर भी मुंह छिपाकर भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि शहर की तरफ खतरा आ रहा है। लेकिन फिर भी तुम जानती हो इनेस, उन डीमन फोक का क्या हुआ था जिनके घर बर्बाद हो गए थे। अगर आज हम बच भी गए तो हमारा भी वही हाल होगा जो डीमन फोक का हुआ है। ठीक है, मैं समझ गई। आइए राजधानी लौट चलें। लेकिन राजकुमारी लिन, कुछ भी हो जाए, वादा कीजिए कि आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी। इनेस, तुम्हारा शुक्रिया। रोलो, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो हम यहीं से अलग हो सकते हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं शायद आपके काम ना आ सकूं। मैं जानता हूँ कि मेरे लोग वहाँ मुश्किल खड़ी कर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ, तुमने बचपन से बहुत तकलीफें झेली हैं। नॉर सेंसे को इस लड़के के हालात देखकर बहुत तकलीफ हुई होगी। वो दिल के कितने अच्छे हैं, और उनके मुकाबले में काश मैं तुम्हारा स्वाद चख पाता, जहरीले मेंढक। अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा तो ये झूठ होगा। लेकिन मेरे साथ खुद वो हैं जिन्होंने ब्लैक डेथ ड्रैगन को हराया और साथ ही डेड मैन साधु का सामना भी किया, खुद नॉर सेंसे। रोलो, जरा बाहर देखो, जंगली घोड़े कितनी आजादी से चल रहे हैं। हाँ, क्लेस की राजकुमारी होने के नाते मैं छुपकर भाग नहीं सकती। मेरा फर्ज है इस हीरो को, जो सीधा कहानियों से निकला हुआ सुपर हीरो है, उसे सही सलामती के साथ राज्य तक पहुंचाना, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इनेस, हमें जल्द से जल्द राज्य पहुंचना होगा। ठीक है। एक खबर है, हमने ओल्ड टाउन स्क्वायर से ज्यादातर लोगों को सही सलामत वहां से हटा दिया है राजकुमार। बहुत अच्छे। शुक्र है 6 सॉवरेंस का, जिनकी मदद से हमने दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया है। ठीक है, लेकिन वो फिर से हमला जरूर करेंगे। शैडो कंपनी भी और नए हमलों की जांच में लगी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सुराग मिला नहीं है। मेरी बात मानो, हमला एक बार फिर से होगा। वो हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर जरूर कोई बड़ा दाव चलने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारे हालात का फायदा उठाकर हमें पूरी तरह तबाह कर सके। राजकुमार रेन, अब सवाल ये है कि उनकी तरफ से हम पर हमला आखिर किस तरफ से होगा? कहां से आएंगे वो? नॉर्थ से, साउथ से, या फिर? हंटर कॉप ने बताया है कि उन्हें फिलहाल कोई नया उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया है। आखिर वो है क्या? ये जो भी है, ये उन बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है। अनकवर!
नहीं हो सकता। ये तो एक ब्लैक ड्रैगन है। नहीं, ये वो नहीं है। ये तो एक ब्लैक